Hello and welcome to InvestCon's YouTube channel. My name is Mihir and I am a mutual fund and SIF distributor. My father has been in the investment and financial planning business for 25 years. He has built relationships with over 2000 plus clients and currently manages over 200 crores in assets under management. In today's video, we'll talk about 4 different investment avenues available to an investor. वो कौन कौन से assets हैं, कौन कौन से products हैं जिसमें एक investor invest कर सकता है, कौन से इन्वेस्टर को कौन सा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके क्या क्या बेनिफिट्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रहते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स टू ईच प्रोडक्ट है. लेट्स बिगिन. Four major investment avenues available to each investor: mutual funds, PMS, AIF and the newly introduced SIF. Do you know which one is right for you? Most investors are in the wrong product. Undiversified portfolios, missing alpha opportunities and unaware of new options. या तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा इन वन एसेट या फिर आप ज़्यादा ही अग्रेसिव रिस्क लेके अग्रेसिव बेट्स खेल रहे हो. बोथ आर नॉट राइट फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 50 लाख रुपीज़ हैं और आप सिर्फ PMS यूज़ कर रहे हो to invest in stocks, that is not a right way to invest. Similarly, sticking with only mutual funds with 5 crore plus net worth is not the right way to go. And also, you should be aware about new introductions in the market. For example, newly launched SIF, which is Specialized Investment Funds, which was introduced in the April of 2025. Let's look at the 4 investment products available to us in detail. सबसे पहले आते हैं म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स होता है एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इकट्ठे. दे गेट द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड यहाँ पे मिनिमम टिकट साइज होता है 100 से 500 रुपये. दीज आर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, शुरू करना. सेकेंड कैटेगरी है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड SIFs. इसमें आपको मिनिमम टिकट साइज होता है 10 लाख रुपीज़ का एंड दीज आर फॉर एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स जो कुछ सालों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हैं जिसमें अप टू 25% आप शॉर्ट सेल कर सकते हो. दीज आर बेटर फॉर मार्केट्स जब डाउन साइड आती है, तो इन्वेस्टर अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट करके रख सकता है. थर्ड इज PMS विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. ये एक नीश प्रोडक्ट है फॉर इंडिविजुअल्स लुकिंग टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक स्टॉक्स. हैवी कॉन्सेंट्रेशन रहती है इसमें और 50 लाख रुपीज़ का मिनिमम टिकट रहता है. दीज आर सूटेबल फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो मार्केट में थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अल्फा जनरेट करना चाहते हैं. फोर्थ कैटेगरी है AIFs की. ये 3 सब कैटेगरीज में होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज होता है 1 करोड़ रुपए का एंड दीज आर सूटेबल फॉर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. अब हर प्रोडक्ट के एक फीचर सेट की बात करते हैं. पहला फीचर है लॉन्ग पोजिशंस लेना विच इज स्टॉक्स या फिर कुछ एसेट्स बाय करना. म्यूचुअल फंड्स, SIF, PMS और AIF सब में आप बाय कर सकते हो. अगला है शॉर्ट पोजीशंस विच इज जो स्टॉक आपके पास नहीं है उसको भी बेचना. ये म्यूचुअल फंड्स और PMS में तो नहीं अलाउड होता बट AIF की कैट 3 में और SIFs में अलाउड होता है. डेरिवेटिव्स का यूज म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ हेजिंग के लिए अलाउड होता है, PMS में बिल्कुल अलाउड नहीं होता. SIFs में अप टू 25% ही अलाउड होता है और AIF में आप 100% तक भी ये कर सकते हैं. लेवरेज और अल्टरनेट एसेट्स में सिर्फ AIF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना नहीं अलाउड होता लेवरेज लेना. लेवरेज लेना मतलब कि लोन लेके इन्वेस्ट करना सिर्फ AIFs में अवेलेबल है. सिमिलरली अल्टरनेट एसेट्स में भी सिर्फ AIF के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो. म्यूचुअल फंड, PMS और SIF में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं. अब बात करते हैं कि आपकी ओनरशिप कैसे आती है. म्यूचुअल फंड्स और SIF में आप इन कॉमन मनी पूल करते हो, उससे फंड मैनेजर एसेट्स खरीदता है और बदले में आपको एक यूनिट असाइन करता है, यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड. AIF से भी सिमिलर प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी यूनिट्स के तरीके में ही आप ओन करते हो बट वहाँ पे क्लोज एंडेड फंड रहता है, वहाँ पे रेगुलरली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. PMS में आपको डायरेक्ट स्टॉक एक्सपोजर मिलता है राइट इन योर डीमैट अकाउंट. बस एक फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करता है. तो म्यूचुअल फंड्स, SIF और AIF तीनों में आपको यूनिट्स मिलते हैं और PMS में डायरेक्टली आप अपने डीमैट में स्टॉक्स देते हैं. अब बात करते हैं कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है. अगर आपको डायरेक्ट एक्विटीज में इन्वेस्ट करना है तो आप चारों के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो. म्यूचुअल फंड, PMS, SIF और AIF सब में ये आराम से हो सकता है.
नेक्स्ट आता है डेट या फिक्स्ड इनकम। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स, SIF और AIF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बनता है। PMS में बॉन्ड्स खरीदना ट्रिकी रहता है, तो PMS इज नॉट रियली सूटेबल फॉर बॉन्ड बाइंग। रियल एस्टेट में म्यूचुअल फंड्स, SIF और PMS तीनों सिर्फ रीट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेयरएज AIF में स्पेसिफाइड फंड्स होते हैं जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अ क्लोज्ड एंडेड मीडियम। उसमें आप एक्चुअली बिल्डिंग ओन करते हैं। कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर के ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड SIF एंड PMS। AIF में आप डायरेक्ट कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में अगेन सिर्फ AIF के थ्रू आप कर सकते हो। PMS, SIF और म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन आपके अवेलेबल नहीं होते। हेजिंग स्ट्रैटेजीज भी AIF का एक की फीचर है। ये चीज़ म्यूचुअल फंड में लिमिटेड स्कोप में होती है और PMS में बिल्कुल नहीं होती। SIF में अप टू 25% आप लिक्विड सेलिंग कर सकते हो, बट उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहता है। अब आ जाते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन पे। एज इट सजेस्ट, म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो उसकी कॉस्ट सबसे कम होती है बिकॉज वहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहती है। फिर एज यू मूव अप आपका SIF की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, ऑन एवरेज अराउंड 2% की रहती है। फिर PMS की कॉस्ट अराउंड 2 से 2.5% हो जाती है और उसमें परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स भी फंड मैनेजर आपसे चार्ज करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप एस्टिमेट कर सकते हो 3% के आसपास आपकी कॉस्ट रहती है। और AIFs में कॉस्ट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 2 to 5% और इवन मोर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फंड मैनेजर से क्या डील हुआ है और कितना आप उसको परफॉर्मेंस फीस देने का पे करने को रेडी। ऑन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में 1 से 1.5% के बीच में, SIF में 2% तक, PMS में 2.5% और AIF में 3 से 3.5% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फीस देगी। अब बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे इन 4 प्रोडक्ट्स में एलोकेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेज 1, जब आप बस स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपको 100% अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में रखना है। दिस कैन बी बिटवीन इक्विटी एंड डेट, बट प्रोडक्ट आपका म्यूचुअल फंड्स ही होगा। जब आप 50 लाख के ऊपर चल जाते हो आप SIF का एक अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो। दिस कैन बी अ डेट प्रोडक्ट और अ हाइब्रिड प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट नीड्स, बट SIF एज अ कैटेगरी जब तक आप 50 लाख पे नहीं पहुंच जाते हो नहीं डालना चाहिए। तब आप अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो SIF में डाल सकते हो और बाकी 80% आप डालोगे म्यूचुअल फंड। उसके बाद आता है स्टेज 3, जब आप एक HNI सेगमेंट में आ जाते हो, विच इज 2 करोड़ से ज़्यादा आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। इस केस में आप 50-25-25 का एक स्प्लिट ला सकते हो। 25% आपका SIF में आ जाएगा, 25% ही आप PMS में डाल सकते हो और बाकी 50% आपका रहेगा कोर म्यूचुअल फंड्स में। ये एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो जब तक आपके पास 5 करोड़ नहीं हो जाते। फिर जब आपके पास 5 करोड़ से 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है तब आप कंसिडर कर सकते हो AIFs में इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना सारा पैसा AIF में डाल दोगे एंड इफ ड्यू टू वट एवर रीजन AIF उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, योर कैपिटल इज एट अ वेरी हाई रिस्क। हम ये सब रिस्क नहीं लेना अफोर्ड कर सकते। तो व्हाट वी डू इज AIFs को हम यूज करते हैं फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर रिटर्न्स, बट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर कॉर्पस। टिपिकली आप 30, 25 और 20 का एक रेशियो फॉलो कर सकते हो, विच इज 30% म्यूचुअल फंड्स, 25% एंड 25% इन SIFs एंड PMS और 20% आप डाल सकते हो AIF। और फिर जब आप एक UHNI बन जाते हो उसके बाद आप जब 10 करोड़ के ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाती है, कॉर्पस आ जाता है, तो फिर आप 25-25-25-25 या फिर 20-20, 25-30 ऐसे करके आप रेशियो आगे AIF की तरफ ज़्यादा डाल सकते हैं, बट ओनली आफ्टर योर बेसिक नीड्स एंड आपका जो एक कोर कॉर्पस है वो रेडी है। ऐसे आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो फ्रॉम 0 to 10 करोड़ प्लस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर वेंचर। अब कुछ एक एक्सपेंसिव मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो आप प्रोन हो करने के। सबसे पहले, choosing PMS or AIF with little money. Investing in PMS with only 50 lakh rupees और investing in AIF जैसे ही आपके 1 करोड़ आ जाते हैं can be a big blunder to your corpus. Don't make this mistake. सेकेंड जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपका 5-6 करोड़ का कॉर्पस है और आप 100% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हो तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और टैक्स एफिशिएंसीज का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। नॉट दैट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपको कुछ नुकसान हो रहा है, बट यू आर नॉट मैक्सिमाइजिंग योर पोटेंशियल। थर्ड आते हैं प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्सिटी। जंपिंग टू AIFs एंड SIFs बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क।
पहले आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, चाहे आपके पास ज़्यादा भी पैसा हो। पहले आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, आप समझो मार्केट को, मार्केट के अप्स एंड डाउन, फिर आप बेटर और ये नीश प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो ताकि आप उनका फुल बेनिफिट उठा पाओ। फिर मिसिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। अभी न्यूली लॉन्च्ड SIF जो आया है वो एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स जिनके पास एटलीस्ट 50 लाख रुपीस का कॉर्पस है। दे कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ शॉर्टिंग स्ट्रैटेजीज एंड जब मार्केट डाउनसाइड में जाती है तो उनका पोर्टफोलियो बेटर प्रोटेक्टेड रह सकता है विद द शॉर्टिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये ऐसे आप न्यू अपॉर्चुनिटीज से यू शुड बी अवेयर। एंड लास्ट बात आ जाती है फॉलोइंग द क्राउड। जो आपका दोस्त कर रहा है वो प्लीज करना बंद कर दो। अगर आपके दोस्त के पास 5 करोड़ रुपए हैं और वो एक AIF में इन्वेस्ट कर रहा है और आपके पास 1 करोड़ रुपए और आप चुपचाप उसको फॉलो करने लग जाओगे, यू आर मेकिंग अ बिग ब्लंडर। ऐसी हरकतें नहीं करनी। अब मैं आपसे शेयर करूंगा व्हाट वी हैव लर्नड बाय मैनेजिंग ओवर 200 करोड़ ओवर 25 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री। सबसे पहले तो मैच योर प्रोडक्ट विद योर वेल्थ स्टेज। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो चुपचाप सारे पैसे PMS में मत डालो, ये एक बिग ब्लंडर हो सकता है। आप अपना रिस्क मैनेज करते चलो और जब क्या पैसे ज़्यादा हो तो 20% 30% ऑफ पोर्टफोलियो आप ऐसे रिस्कियर प्रोडक्ट्स में डालो। फिर डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास 5-6 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो गया, सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालने से कोई नुकसान नहीं है, बट आप अपना वेल्थ पोटेंशियल मैक्सिमाइज नहीं कर रहे और आप बेटर स्ट्रैटेजीज जो आपका रिस्क और डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी नहीं यूज कर रहे। एंड थर्ड, लिक्विडिटी इज प्राइसलेस। कुछ भी अनफोर्सीन सिचुएशंस आ सकती हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं एंड यू डोंट वांट ऑल योर मनी टू बी लॉक्ड। तो अपना डाइवर्सिफिकेशन बना के चलो अक्रॉस प्रोडक्ट्स, अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस एसेट क्लासेस। एंड उसमें कुछ एसेट क्लासेस और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हमेशा होने चाहिए जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। We have 25+ years of experience in this industry. We manage 200+ crores of money, and now I am a second generation in this firm with the proven legacy. Contact us if you want portfolio advice and we can help you out. Comment below or send an email to support@investcon.in with your name, age, income and investable amount, and we'll create a personalized investment plan for you. Stay tuned for upcoming videos where I talk about mutual funds, SIFs, AIFs and PMS in detail, talking about their subcategories, their taxations, who they are ideal for, different products in each of these categories which you should pick for your investment portfolio. Thank you. Invest with InvestCon and happy investing.